नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोहर्रम पर ताजियों में जुलूस में उमड़ा मुस्लिम समाज। बांसवाड़ा में इमाम हुसैन की याद में निकाला जुलूस। जनसंघ के संस्थापक मुखर्जी को किया नमन। बांसवाड़ा के वार्ड 47 में हुआ गोष्ठी का आयोजन। चलते ऑटो से 7 माह की गर्भवती महिला नीचे गिरी, गंभीर रूप से घायल एमजी अस्पताल में भर्ती। कॉन्ट्रैक्टर की संभागीय स्तरीय बैठक प्रतापगढ़ में हुई। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति महासंघ का आयोजन। परतापुर में भक्ति का सैलाब, आर्य का संघ का भव्य मंगल प्रवेश। बड़ौदिया में पहली बार महामुनि का चातुर्मास, नगर ने किया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत अमरथोन में अंत्योदय संबल शिविर संपन्न, हाथों हाथ मिले पट्टे और नामांतरण, ग्रामीणों के खिले चेहरे। डाबड़ी गांव में कार ने ऑटो से उतर रही महिला को मारी टक्कर, एमजी अस्पताल में भर्ती। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। मुस्लिम समाज के मोहर्रम माह के 10वें दिन रोजे के साथ ही मोहर्रम पर्व मनाया गया। इस दौरान इमाम हुसैन की याद में ताजियों का जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मुकामी व मन्नती ताजिए जब निकले तो मुस्लिम समाज उमड़ पड़ा। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम करते हुए बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी शामिल हुए। दुरूद शरीफ और आसुरे की दुआ पढ़ी गई और मगरिब की अजान के बाद रोज़ा खोला गया। शहर में अलग अलग स्थान से 10 ताजिए निकाले गए। इसमें 4 ताजिए कंधारवाड़ी और राजतालाब क्षेत्र से 6 ताजिए शामिल हुए। दोपहर में गोरख हिमली मस्जिद से ताजियों का मुकाम उठाया गया और गोरख हिमली तक ले जाया गया। ताजियों की परिक्रमा के साथ ही अकीदतमंदों ने ताजियों के आगे लेटकर मन्नत मांगी और कई लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाया। ताजियों का जुलूस कालिका माता, आजाद चौक, पिपली चौक, गांधी मूर्ति, पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा होते हुए पृथ्वीगंज पहुंचा। इसके बाद राजतालाब में ताजियों को ठंडा किया गया। कंधारवाड़ी से 3 मुकामी और 1 अखाड़े का ताजिया निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए डायलाब पहुंचा और यहां ताजियों को ठंडा किया गया। जुलूस के दौरान विभिन्न अखाड़ों के युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। मार्ग में जगह जगह मुस्लिम समाज की ओर से पानी के सबीले लगाई गई थी। इस तरह जिले के कुशलगढ़, बागीदोरा, परतापुर, गढ़ी, सल्लोपाड़, घाटोल आदि क्षेत्रों में भी ताजियों का जुलूस निकाला गया। बांसवाड़ा शहर के वार्ड 47 में स्थित वनेश्वर महादेव मंदिर के मानस भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य वक्ता इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हर युवा को आगे आना चाहिए। इस दौरान कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विक्की निनामा, वीरभद्र सिंह, राकेश भोई, उज्जवल सिंह, चंदन, ब्रिजेश सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बियापाड़ा गांव में रविवार देर शाम चलते हुए ऑटो से एक 7 माह की गर्भवती महिला नीचे गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बारी गांव निवासी मनीषा पत्नी गौतम अपने पति के घर से ससुराल वापस आ रही थी। वह ऑटो में बैठी थी। इसी दौरान रास्ते में ऑटो के गड्ढे में उतरने से वह नीचे जा गिरी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभाला और एम्बुलेंस को सूचना दी।
कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो उसे देर शाम एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार चल रहा है। वहीं इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। मनीषा ने एन आदमीનું ગૌતમ કલા ગામની બારીની હું થયું એક્સિડન્ટ થયો હેન્ડે કે થયો ટેમ્પામાંથી પડી ગઈ કણા ગામ રોહણિયા રોહણિયા કરવા ગઈ હતી એને પપ્પાને પાસે પાછી આવતી હતી ઘરે પછી એક્સિડન્ટ કાં થયું રોહણિયા વીડિયાપાડા में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति महासंघ की संभाग स्तरीय बैठक प्रतापगढ़ के रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में प्रदेशाध्यक्ष भोपाल सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसहमति से भंवरलाल कुमावत को कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन संघ का प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस दौरान सभी ने संघ के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल सिंह राव ने बताया कि आज संभाग स्तरीय बैठक में ठेकेदारों को हो रही परेशानियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बीती 11 जून संघर्ष समिति की विभिन्न मार्गों को लेकर जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। उन सभी मार्गों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी सरकारी निविदाओं में दोष निवारण अवधि 1 वर्ष करने व मरम्मत के लिए अलग से भुगतान की व्यवस्था करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में आगामी दिनों में उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि अगर सरकार आगामी 15 जुलाई से पहले अगर हमारी मांगों को सहमति नहीं बनाती है तो 15 जुलाई से सभी निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के पश्चात मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में सभी ठेकेदारों ने टेंडर बहिष्कार की भी शपथ ली। बैठक के दौरान संभाग के सभी ठेकेदार भी मौजूद रहे। धर्मनगरी परतापुर सोमवार को भक्तिमय उल्लास में डूब गया, जब आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग का नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। यह ऐतिहासिक क्षण परतापुर के हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम बन गया, जिन्होंने पलके बिछाकर आरिका संघ की अगवानी की। आरिका संघ में आरिका आदित्यमती जी, आरिका वरदमती जी, आरिका शरदमती जी, आरिका चरणमती जी, आरिका सुवीरमती जी और आरिका सुयशमती जी माता जी शामिल है, जो आगामी 4 माह तक परतापुर में चातुर्मास करेगी। सोमवार सुबह आरिका संघ ने आदिनाथ कॉलोनी में अपना पैदल विहार प्रारंभ किया। जैसे ही संघ ने नगर में प्रवेश किया, हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और भक्ति के जय घोषों से परतापुर की फिजा धर्ममय हो गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा लहरा रही थी, जिसके पीछे नन्हे बच्चे घोड़े पर धर्म ध्वजा लिए चल रहे थे। बैंड बाजे की मधुर धुनें गूंज रही थी और नन्हे बच्चे जैन ध्वज थामे हुए थे। कलश लिए युवा मंडल और जैन घोष के बाद स्वयं आरिका संघ एवं दीदिया शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। जैन समाज के पुरुष एवं महिलाएं एक जैसे गणवेश में सजकर इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बने, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत हो गया। परतापुर अब इन पवित्र आत्माओं के 4 माह के चातुर्मास के लिए तैयार है, जो निश्चित रूप से नगर में धार्मिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बड़ौदिया में पहली बार दिगंबर महामुनिराज का चातुर्मास के लिए नगर में मंगल प्रवेश होगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मुनि संघ का भव्य स्वागत किया।
जिससे पूरा नगर भक्ति और श्रद्धा में डूब गया। अहिंसा सर्कल स्थित विद्या सुंदर कॉम्प्लेक्स में विराजमान आचार्य विशुद्ध सागर महाराज प्रभावक शिष्य मुनि शुद्ध सागर महाराज और शुल्लक अकंप सागर महाराज को नगर प्रवेश के लिए समाज के जीतमल तलाटी, सुरेश चंद्र जैन, कमलेश दोषी, नीलेश तलाटी सहित चारों सेठ और पंचों ने श्रीफल भेंट कर आमंत्रण दिया। मुनि संघ के नगर प्रवेश के समय पंचों ने सबसे पहले मुनि संघ का पाद प्रक्षालन कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सबसे आगे नन्हे बालक धर्म ध्वजा लिए चल रहे थे। महिलाएं मंगल कलश धारण लिए साथ थी और सफेद वस्त्रों में युवा विद्यासागर नाम रे जपो सुबह शाम रे भक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाए और पाद प्रक्षालन कर मुनि संघ की वंदना की। शोभा यात्रा श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर पहुंची, जहां महिला मंडल ने 3 परिक्रमाएं कर अपनी आस्था व्यक्त की। इसके बाद जिन शासन की धर्म प्रभावना हेतु मुनि संघ से निवेदन किया गया, कार्यक्रम का प्रारंभ पलक जैन द्वारा मंगलाचरण से हुआ। मुनि संघ को जीनवाणी भेंट करने का सौभाग्य रमेश चंद्र खोड़ानिया, अनीता देवी, मयूरी खोड़ानिया, श्रेयांश खोड़ानिया, सोनाली खोड़ानिया, सिद्धार्थ खोड़ानिया, जयंतीलाल खोड़ानिया, संजय खोड़ानिया और वृति सुधा देवी परिवार को मिला। कार्यक्रम का सफल संचालन जयंतीलाल जैन ने किया। इस अवसर पर मुनि श्री शुद्ध सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रभावना 2 प्रकार की होती है। एक वह जो झंडा माइक लेकर की जाती है और दूसरी वह जो लोगों के दिल में छप जाती है। उन्होंने जोर दिया कि दिल में छपने वाली प्रभावना ही श्रेष्ठ होती है। मुनि श्री ने कहा कि जब नगर में चातुर्मास हो और पूरा नगर साधु संतों की सेवा करे तो वह प्रभावना युगों युगों तक याद रखती है और दुनिया देखती है कि श्रावक साधु की सेवा कैसे कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केवल भगवान के ज्ञान में सब झलकेगा, तभी मुनि महाराज अपने आप नगर में आएंगे। इसलिए आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमारी तैयारी से कुछ नहीं होता, काम जब होना होता है तभी होता है। शुल्लक श्री अकंप सागर महाराज ने अपने उद्बोधन में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिन में 3 बार जीन मंदिर आकर संतों के सानिध्य में धर्म कर्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। गुरु के नगर में आने से श्रावकों को अपने मूल कर्तव्य को समझना चाहिए और समय का सदुपयोग कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ग्राम पंचायत अमरथुन में सोमवार को प्रशासक राजेंद्र कुमार चरपोटा और शिविर प्रभारी कौशल जैन की अगुवाई में अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों की समस्याओं को हाथों हाथ समाधान किया, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। शिविर के प्रारंभ में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि ग्रामीण उनका लाभ उठा सके। इस अवसर पर राजस्व विभाग से शंकर बुनकर, नीलेश त्रिवेदी, अभिषेक व्यास, दलजीत पाटीदार, पंचायती राज विभाग से कांतिलाल चरपोटा, रामचंद्र कलासुआ, गोविंद लाल भाभोरा, खातूराम चरपोटा ने शिविर में शामिल होकर हाथों हाथ समस्याओं का समाधान किया। कृषि विभाग से धीरज मल, वन विभाग से मनीलाल रावत और खाद्य विभाग से मुकेश चरपोटा व हरदू भाई भी उपस्थित रहे। चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधित्व इंदिरा डामोर, भरत राणा और बसंती कटारा ने किया, जबकि पशुपालन विभाग से फूल शंकर डामोर मौजूद थे। जनजाति विभाग से रणछोड़ चरपोटा और शिक्षा विभाग से पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास के सानिध्य में रकम चंद्र चरपोटा, कचरूलाल चरपोटा, चुन्नीलाल दायमा, शिशुपाल कामोल, पर्वत सिंह और हरिशंकर मान सिंह ने शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को भारी भीड़ देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे शिविरों की ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आवश्यकता है। गांगरतलाई थाना क्षेत्र के डाबड़ी गांव में ऑटो से उतर रही एक महिला को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई है। घायल महिला को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में रेफर। जानकारी के अनुसार रेशम पत्नी मांझी निवासी डाबड़ी पास के गांव में किसी काम से गई थी और वापस अपने घर लौट रही थी। जब वे डाबड़ी गांव में ऑटो से उतर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रेशम के पैर में चोट लग गई। हादसे के बाद परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल रेशम को गांगरतलाई के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।
चोट की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने एमजी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि रेशम का उपचार करने के बाद उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना घटी है? रेशम मानसी उनके मतलब लोकेते से आते वक्त उनके ऑटो में से उतरते वक्त कार अचानक आ गई और टकरा के ये ऑटो से उतर रहे थे? हाँ, ऑटो से उतर रहे थे और कार ने उसी वक्त इनको टक्कर मार दी? हाँ, उसी वक्त। ठीक है, कहाँ गए थे ये से अपने फतेहपुरा के पास में गांव में गए थे। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले? डाबड़ी कहाँ पड़ता है ये? कांगड़ तलाई। वहाँ घटना गांव में ही हुई है? गांव में ही, घर के साथ। गांव में आते ही ये घटना घटी है? कार वाले ने टक्कर। छोटी सादरी पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गन हाउस संचालक रामशंकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रामशंकर लंबे समय से अपनी लाइसेंसी दुकान की आड़ में अपराधियों को अवैध हथियार और कारतूसों की सप्लाई कर रहा था। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि इस मामले का खुलासा 28 जून को झालावाड़ के गंगधार निवासी राकेश की गिरफ्तारी से हुआ। राकेश को एक ऑटोमेटिक देशी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ पकड़ा गया था। राकेश से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर नागदा निवासी सलमान को गिरफ्तार किया गया। सलमान के कब्जे से भारी मात्रा में देशी विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह की तलाश शुरू की गई। जांच में सामने आया कि राकेश और सलमान दोनों को ये अवैध हथियार एटा निवासी रामशंकर लोधी ही सप्लाई कर रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने एटा जाकर रामशंकर को हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार रामशंकर एटा के रानी अमवती बाई नगर शिकोहाबाद रोड का रहने वाला है। वह काफी समय से अपने लाइसेंसी गन हाउस का दुरुपयोग कर अवैध हथियारों का धंधा कर रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि रामशंकर से की जाने वाली पूछताछ में इस अवैध कारोबार से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।